पीर कौन होता है? मित्रों, मैंने बहुत से हिंदुओं को देखा है जो पीर पूजने जाते हैं, मजारों पर मत्था फोड़ने जाते हैं। आज इसकी पूरी सच्चाई बताता हूँ। आखिर पीर है क्या? मित्रों, भारत ऋषियों का देश था। यहाँ सिर्फ आर्य हिंदू ही रहते थे। सदी के बाद अरब देशों से आकर मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत में जमकर लूटपाट की, हिंदुओं की माताओं बहनों के साथ बलात्कार किए, मंदिर गिराई और मस्जिद बना ली। मुसलमानों का भारत पर राज हो जाने पर जिन जिन मुसलमानों ने जितने जितने हिंदुओं को उजाड़ा, मारा, जितने मंदिर गिराए, इस हिसाब से उनको सम्मानित किया जाता था और उनको उतने ही बड़े पीर का दर्जा दिया जाता था। याद करें, औरंगजेब जैसे मुसलमान हर रोज 2 मन जनेऊ, यज्ञोपवीत, हजारों हिंदुओं को मारे बिना रात का भोजन नहीं करता था और उसने अपने आप को जिंदा पीर घोषित कर दिया था। अब जब ये हत्यारे मर जाते थे तो उनकी कब्र बनाई जाती थी, उनकी औलादें इन कब्रों, पीरों को पूजती थी। इतने सालों में बहुत से हिंदू भी मुसलमान बनाए जा चुके थे। धीरे धीरे वे भी इन कब्रों, पीरों को पूजने में शामिल होने लगे। अब मुसलमानों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी खत्म कर दी। अब हिंदू ने भी वही पढ़ा सीखा जो मुसलमान चाहते थे। इस प्रकार हिंदू अपना इतिहास भूलता चला गया। हिंदुओं की ऐसी व्यवस्था का फायदा उठाकर मुसलमानों ने भारत में बड़ी संख्या में पीर बनाने शुरू कर दिए और उन पीरों को इस तरह प्रचारित किया, फलां पीर को पूजने से मन की इच्छा पूरी होती है, फलां पीर को पूजने से भूत भाग जाता है आदि। इस तरह विभिन्न सुखों की इच्छा रखने वाले हिंदू भी मुईनुद्दीन चिश्ती, हाजी अली, सैयद हुसैन आदि मुल्लों पीरों के भक्त बन बैठे और उन्हें पूजने लगे। आज हर गली मोहल्ले खेत आदि में पीर बनाए चुके हैं। जहां पूरे गांव में एक भी मुस्लिम नहीं रहता, वहां भी पीर बने हैं। उनको हिंदू ही पूजता है। जब इन गांवों में मुस्लिम रहने लग जाते हैं और उनकी 1-2% संख्या होने पर वो अपने आप को उस पीर की संतान बताने लग जाते हैं। इन पीरों को अपना अब्बा, परदादा बताने लगते हैं और धीरे धीरे उस जमीन पर अपना पैतृक हक जताने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे वहां मस्जिद निर्माण कर लेते हैं। जिहाद के अंतर्गत किसी भी जगह हिंदुत्व को खत्म कर इस्लामिक बनाने का, कब्जा जमाने का यह एक अच्छा फॉर्मूला है। साईं बाबा भी इसी षड्यंत्र में से एक है। अक्सर जब भी इन मुद्दों में अपने ही हिंदू भाइयों से बात करता हूँ तो यहाँ वो गोगा जी का भी बड़ा सहारा लेते हैं, क्योंकि गोगा जी का जन्म हिंदू के यहाँ हुआ था, इसलिए हिंदू भी इतना विरोध नहीं करता। इसका भी खूब फायदा उठाया जा रहा है। फलस्वरूप अरब देशों से लेकर भारत की गलियों तक इस्लामिक नेटवर्क फैलता ही जा रहा है। मित्रों, ऋषियों की कुटिया से लेकर हिंदू मंदिरों तक, भगवान बुद्ध से लेकर महावीर तक, महाभारत के अर्जुन के रथ से लेकर महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, झांसी की रानी तक, संपूर्ण भारत के योद्धाओं का एक ही धर्म ध्वजा थी, वो है भगवा। परंतु पीर के सहारे पहले नीला झंडा लगाया जाता है, फिर धीरे धीरे नीले झंडे के साथ साथ चांद, तारा, 786 आदि और हरा भी लगा दिया जाता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोबिंद सिंह आदि हजारों वीरों की कुर्बानियां उस समय मिट्टी में मिल जाती है जब उनकी ही संतानें अपने सुख ढूंढने इन मुल्ले पीरों की चौकियां लगाते हैं। अब तो शिव कांवड़ के बराबर पीर की यात्रा, माता के जागरण के समान पीर का जागरण आदि चलाए जा रहे हैं। अरे मूर्खों, एक भी पीर ऐसा दिखा दो जिसने सिद्धि प्राप्त की हो, सिद्ध पुरुष हो जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। एक भी पीर बताओ जिसने जीते जी हिंदुओं का भला किया हो, फिर उस मुर्दे से किसी का भला कैसे होगा? मूर्खों, ये सब हमारे बुजुर्गों, हिंदुओं के हत्यारों, हिंदुओं की माताओं बहनों के बलात्कारियों की कब्रें हैं और कुछ नहीं। अभी भी समय है, इसे रोकिए। अगर पीर के नाम पर कोई मूर्ख आपसे दान मांगने आए तो उससे पूछे कि पीर कौन थे, पीरों ने मानवता, समाज या देश के लिए क्या अच्छे काम किए, तभी उनको धन मिलेगा। वरना उत्तर लेकर आए। आप देखना, वे सभी बगले ताकेंगे और खिसक लेंगे, क्योंकि कि वे भेड़चाल में पीरों को पूज रहे हैं। अगर उसके बाद भी किसी को लगता है कि पीर गर्दन तोड़ देगा, पीर मूंदा गाड़ देगा, यानी ओपरी पराई
जिन भूत पीर आदि जिसको तंग करते हो वो अपने आस पास होने वाले निर्मात्री सभा के 2 दिवसीय लघु गुरुकुल सत्र में भाग अवश्य ले। सिर्फ 2 दिन का समय देकर, वो भी बिना किसी शुल्क के फ्री, पूरी जिंदगी का इलाज पाए। फिर भविष्य में जन्मों जन्मों तक ये चीज कभी भी आपको तंग नहीं करेगी।